अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज हम अनादि विशेष में बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में मचे घमासान पर। जी हां, बीजेपी में प्रदेश में जब से अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है तब से बीजेपी में बगावती सुर तेज हो गए हैं। बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए तमाम तरह के जतन कर रही है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी संगठन ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी। मतलब साफ है कि बीजेपी ने बागियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या समय रहते बीजेपी बागियों पर मनाने में कामयाब रहेगी। आज मिड डे मुद्दा में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जिन 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, उन सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज नेता बागी बनकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें तो अशोक अर्गल, अनूप मिश्रा, तो वहीं शहडोल में ज्ञान सिंह ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। हालांकि संगठन के आला नेता किसी भी प्रकार की नाराजगी न होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं को इन बागियों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोई नाराज नहीं है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ हैं। कोई नाराजगी नहीं है। स्वाभाविक है, जब टिकट की दावेदारी होती है, टिकट नहीं मिलती है, तो प्रारंभिक रूप से मन में कहीं न कहीं थोड़ा भाव आता है। सभी इंसान हैं, लेकिन अंततः पार्टी को जिताने में सभी लगते हैं और मुझे भरोसा है ऐसा पार्टी के काम में लगेंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि किन किन नेताओं को कहां-कहां जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ बीजेपी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरोत्तम मिश्रा के साथ चंबल और ग्वालियर संभाग के संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ शामिल रहेंगे। भोपाल और सागर संभाग की जिम्मेदारी जहां पार्टी के आला नेता खुद संभालेंगे, तो वहीं संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी नाराज नेताओं से चर्चा करेंगे। विंध्य की बात करें तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के साथ रीवा संभाग के संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया बागी नेताओं से बात करेंगे। शहडोल की कमान खुद प्रदेश नेतृत्व ने अपने पास रखी है और यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और संगठन मंत्री संतोष त्यागी खुद हर मामले पर नजर रखे हुए हैं। नर्मदापुरम संभाग में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नर्मदापुरम संभाग के संगठन मंत्री श्याम महाजन अपनी रिपोर्ट आला नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। जबलपुर और महाकौशल के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का साथ दे रहे हैं पूर्व मंत्री अजय विश्नोई और उपाध्यक्ष विनोद गोटिया। उज्जैन और इंदौर संभाग की बात की जाए तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र की जिम्मेदारी बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता विक्रम वर्मा और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास है। उज्जैन के संगठन मंत्री प्रदीप जोशी और इंदौर के संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा इन नेताओं का साथ दे रहे हैं और बागियों को मनाने की कोशिशें की जा रही है। अनुशासन के दायरे में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं के मुताबिक किसी भी तरह की नाराजगी की कोई बात स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी नेता भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करते हैं कि आला नेताओं के साथ संगठन मंत्री इस तरह की कवायद करते रहते हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का साफ कहना है कि इस तरह के मामलों को लेकर पार्टी गंभीर है और संगठन के पदाधिकारी अपने स्तर पर बातचीत करते रहते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी पर खुलकर आरोप लगा रही है कि जिन लोगों को टिकट की चाहत थी, अब वही बागियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ कांग्रेस की सहानुभूति है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। हर चुनाव के पहले चुनाव समिति के समक्ष कई टिकट के आकांक्षी लोग अपनी बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है। स्वाभाविक रूप से हर संसदीय क्षेत्र में हमारे पास कई योग्य कार्यकर्ता इस दृष्टि से होते हैं। उनमें से किसी एक को जिसकी सर्वाधिक संभावना हो, पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। उनको प्रारंभिक स्तर पर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन एक दो दिन में सारी चीजें हम संवाद के जरिए हल कर लेते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अभी 15 सीटें ही मात्र घोषित होने के बाद जो असंतोष और अंतर्कलह सामने आ रहा है, इतना असंतोष और अंतर्कलह के 14 सीटें
15 वर्ष की सरकार जिसकी मध्य प्रदेश में रह चुकी है, दिल्ली में 5 वर्ष की सरकार हो, सबसे बड़ी खुद को मिस्ड कॉल वाली पार्टी बताती है और 14 सीटों पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समन्वय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह जैसे नेताओं को दी, जो खुद परिजनों के लिए टिकट मांग रहे हैं, पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और कई ऐसे नेताओं को जवाबदारी दी गई जो खुद टिकट चाहते हैं और जो खुद दागी हैं। आप देखिए, वीरेंद्र खट्टिक का खुलेआम विरोध हो रहा है, आलोक संजोर का विरोध हो रहा है, कभी स्थानीय कभी बनाम बाहरी से लेके तमाम जितने भी टिकट अभी तक दिए उन सब पे भी अंतर्कलह गुटबाजी सामने आ रही, रोज बयानबाजी सामने आ रही। बहरहाल बीजेपी में टिकट वितरण के बाद मचे घमासान को लेकर कांग्रेस जरूर इसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश में 29 में से महज 9 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है। ऐसे में 20 प्रत्याशियों के नाम आने के बाद कांग्रेस में भी इसी तरह बागियों का घमासान देखने को मिल सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दल अपने कुनबे में चल रहे अंतर्विरोध, अंतरकलह और गुटबाजी को कितना थाम पाते हैं, वक्त के साथ ही देखना काफी दिलचस्प होगा। भोपाल से अनादि टीवी के लिए आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। तो विवादित थामेंगे बगावत, यहाँ पर क्या कुछ होगा वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अद्वैत न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर, विधानसभा चुनाव जैसी तस्वीर अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसा हुआ था कि ऐसे ही बागियों ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी थी और सरकार में आते आते बीजेपी रह गई थी। वही तस्वीर लोकसभा चुनाव में अब देखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव की जैसे ही स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से जो बड़े नेता हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, कई बार सांसद रह चुके हों, चाहे वो अनूप मिश्रा हो, चाहे ज्ञान सिंह हो, तो कद्दावर नेता अपने अपने क्षेत्रों में रहे, जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में अब वो बागी हो चले हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, जिस तरह से जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है उस क्षेत्र के, उनको टिकट नहीं दिया गया, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, चाहे और अन्य नेताओं की बात करें, तो वो भी बगावत कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा कुछ मध्य प्रदेश को में देखने को मिल रहा है। अनूप मिश्रा एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं, अपने क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है। ज्ञान सिंह हैं, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके टिकट काटे गए, उसके बाद लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल इंदौर सीट का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इंदौर में सुमित्रा महाजन एक काफ़ी कद्दावर नेता मानी जाती हैं, लेकिन अभी तक इंदौर सीट फाइनल नहीं हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है सुमित्रा महाजन को वहाँ से टिकट नहीं दिया जाए। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो सालों से पार्टी को अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं, पार्टी में रह रहे हैं, और आप उनको टिकट नहीं दिया जाए तो ऐसी स्थिति में नेता बागी होते हैं, और ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन बागियों को मनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जाकर बागियों को मनाएं। नरोत्तम मिश्रा को चंबल संभाग की, ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी गई है, तो संगठन मंत्री सुहास भगत भी कई जगह की कमान संभाले। इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरी कमान अब पूरा प्रदेश नेतृत्व इसमें देख रहा है, संभाल रहा है। निश्चित तौर पर अब जो बागी है उनको कैसे मनाया जाए, क्योंकि बागी ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। बिल्कुल अंकुर, बात की जाए, ग्वालियर सीट पर अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया, इंदौर सीट पर अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ से बगावती तेवर अभी से ही देखे जा रहे हैं। ग्वालियर में बात की जाए तो मुरैना के जो वर्तमान में सांसद थे अनूप मिश्रा, उनका टिकट काट दिया, और ग्वालियर के जो सांसद है वो मुरैना चले गए, उन्हें वहां से टिकट मिल गया है। अब कश्मकश ग्वालियर की सीट पर फंसा हुआ है। इधर इसके साथ ही मुरैना में बात की जाए तो भिंड में भी देखा जाए तो यही बात सामने आ रही है। भागीरथ प्रसाद जो खुद बगावती तेवर दिखा रहे हैं, ज्ञान सिंह की बात कर ले वो भी यही तेवर दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही बात की जाए कि अशोक अर्गल की, जो कि महापौर है मुरैना के, वो भी यही तेवर दिखा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल का सबब यहाँ पर बीजेपी के लिए एक तरह से सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, पिछली चुनाव में 27 सीटें यहाँ पर जीती थी। अगर यही हाल रहा तो कैसे अपने आप में वही रिकॉर्ड दोहरा पाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा हारी है, उस समय भी विधानसभा चुनाव के समय जो बागी थे, सबसे ज़्यादा अगर बागी थे तो वो भाजपा में ही थे। अब ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो स्थिति पिछले बार के लोकसभा चुनाव में थी उससे उलट स्थिति इस बार नज़र आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो लहर थी वो पूरी मोदी लहर थी, बागी भी जाना नहीं हुए थे, लेकिन इस बार बागी भी जाना है और लहर भी ऐसी नहीं। ऐसे में जो बागी है काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं, और
इन बागियों को मनाने के लिए भले ही प्रदेश नेतृत्व ने अलग अलग टीमें नियुक्त की हों, लेकिन इन टीमों से भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि जैसे अनूप मिश्रा हुए या ज्ञान सिंह हुए या और भी जो बड़े नेता हैं, इनको जब टिकट नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर इनका बागी होना स्वाभाविक भी हो, ये बागी हो भी सकते हैं। और ऐसे में देखना होगा कि 29 में से जो 27 सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार कितनी सीटें आ पाती, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि कम से कम 15 से 20 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। निश्चित तौर पर इस तरह की बगावत के तेवर अगर भाजपा में रहे तो कांग्रेस का जो कहना है वो सच भी हो सकता है। जी अंकुर, अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के समय बागियों को लेकर बीजेपी एक ज्यादा सजग नहीं रही थी, लेकिन अब डैमेज जब हुआ है तो उसको कंट्रोल करने में अभी से जुट गई है बीजेपी कि भाई जहां जहां जो बागी नेता हुए तो वहां पर एक तरह से देखा जाए अपने बड़े नेताओं को पहुंचाया जाए और डैमेज जितना हुआ है वो कंट्रोल करने की पहले ही कोशिश में जुट गई है बीजेपी। तो उसमें हो सकता है कि एक तरह से देखा जाए कि पिछले रिकॉर्ड को बरकरार रखने की बात यहाँ पर सामने आ रही है बीजेपी के सामने। इसके साथ ही कुछ चेहरे ऐसे भी हैं, कांग्रेस के चेहरे ऐसे हैं कि जहां पर बीजेपी अभी तक पेच फंसा है कि किस चेहरे को वो उतारे। डैमेज कंट्रोल की अगर बात करें तो अनूप मिश्रा के लिए नियुक्त किया गया है, अनूप मिश्रा को मनाने के लिए नरोत्तम मिश्रा इतने कद्दावर नेता नहीं है, ना इतने बड़े नेता हैं कि वो अनूप मिश्रा को ना पाए। अगर अनूप मिश्रा को बागी होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर हो तो वो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो उनके मन की बात है, क्योंकि वो उनका अगर वो इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो वो जानते हैं कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो काफ़ी प्रभावित होगा उससे, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनको पहले विधानसभा में थे, विधानसभा के सदस्य थे, फिर मंत्री बने, उसके बाद फिर उनको एक मामले के चलते उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, अब जाके सांसद बने और इस बार सांसद भी ना रह पाए तो निश्चित तौर पर उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो गड़बड़ हो सकता है। बात अगर करें अपन सीटों की तो सीटों की स्थिति इस बार कुछ उलट होने वाली है। कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो रेशियो है, जो अभी स्थिति नजर आ रही है, 29 सीटों में 27 भाजपा ने जीती थी, लेकिन जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं, चाहे वो मोदी लहर इस बार नहीं है, चाहे और अन्य हालातों कार्यकर्ता नाराज हैं, बागी ज़्यादा, निश्चित तौर पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान मध्य प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में स्थिति आपने देख ही ली कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो सांसद थे वो सांसदों के टिकट काटे गए, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक जिन सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, भाजपा के पास अभी कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है कि जो बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ से खड़े हुए हैं, ग्वालियर से और इंदौर से भी नाम चल रहा है, जैसे आज ही गोविंदा ने आज कह सकते हैं कांग्रेस की सदस्य ली, हो सकता है कि उनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दिग्विजय सिंह काफ़ी कद्दावर नेता हैं, ऐसे में कोई भी प्रत्याशी एकदम खुल के सामने नहीं आ रहा कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी नहीं, वो जानता है कि दिग्विजय सिंह काफ़ी मजबूत नेता है, उनको आसानी से हराना कोई ऐसा नहीं है कि उनको आसानी से हराया जा सके। जी अंकुर, अगर बात की जाए पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बीजेपी ने जिन सांसदों, वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हैं तो उनमें से कुछ लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने उन्हें तत्काल टिकट भी दे दिया है। ऐसी स्थिति क्या मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? कोई लग रहा है क्या कि ये कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कई सारे भाजपा के जो नेता थे जिनको टिकट नहीं दिया गया था उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, भले वो जीते हारे वो बात अलग है। कांग्रेस को अभी भी इंतजार ये है कि जो भी बागी होकर उनके पास आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको वो टिकट भी देंगे। अब वो बात अलग है कि वो जीत पाते हैं हार पाते हैं, लेकिन कांग्रेस इंतजार ही कर रही है। इस तरह से अन्य राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो चाहे अन्य राज्यों में हो रहा है, कि जो भी भाजपा के बागी होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस उनको बाकायदा टिकट दे रही है, उन पे दाव खेल रही है। जी अंकुर, अगर बात की जाए तो शेड्यूल की बात की तो हिमाद्री सिंह जो कि कांग्रेस की नेता थी लेकिन आ गई अब बीजेपी में। पिछली बार चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ से लड़ा था और जिस ज्ञान सिंह की बात की जाए तो उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था, उनका टिकट काट दिया गया, हिमाद्री सिंह को मौका दे दिया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ज्ञान सिंह क्या कह सकते हैं, आप काफ़ी कह सकते हैं वो अब उनका उतना वर्चस्व उनके क्षेत्र में नहीं बता है। ज्ञान सिंह निश्चित तौर पर विधायक भी रहे, उपचुनाव में वो जीते भी और सांसद भी बने, लेकिन एक जो वर्चस्व। अंकुर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, राजा पटेरिया पूर्व मंत्री कांग्रेस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पटेरिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। पटेरिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में।
नमस्कार। नमस्कार पटेरिया जी, बात की जाए लोकसभा चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है और एक तरह से देखा जाए प्रत्याशियों को लेकर कश्मकश की स्थिति बरकरार है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो कुछ नेताओं ने जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्या ऐसे ही कुछ नेता मध्य प्रदेश में भी है कि आपकी पार्टी के संपर्क में जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं? अब इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। इसकी जानकारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिग्विजय सिंह जी को, माननीय सिंधिया जी को होगी जी। परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के अनुभवमान व्यक्तियों के टिकट काट रही है, माननीय आडवाणी जी का, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का, या प्रदेश में भी कुछ जनाधार वाले मजबूत नेता थे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकाधिकारवादी पार्टी का रूप धारण करती जा रही है और दल के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का पूर्णतः उसमें हनन हो रहा है। और इस तरह के जो मजबूत नेता थे जिनकी छवि का, कृतित्व का, व्यक्तित्व का और उनकी कार्यशैली का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने ताकत पाई और उनको ही खत्म करके वो पार्टी के ऊपर एकाधिकार फैला करके राजनीतिक दलों के अंदर प्रजातंत्र के संविधान के तहत जो मान्यताएं थी उनको खत्म कर रही है, साथ ही साथ एक चालू कानून आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता विकास बौद्धरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाटी टीवी में। विकास जी, अगर बात की जाए तो डैमेज कंट्रोल में बीजेपी अभी से जुट गई है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बात की जाए तो काफी कुछ बागियों ने आपका खेल बिगाड़ दिया था, तो इस बार ऐसी कोई स्थिति देखने तो आ रही है अभी हाल ही में, लेकिन आपकी तरफ से डैमेज कंट्रोल तो काफी हद तक एक तरह से चलने लगा, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, विषय ऐसा नहीं है। आपको मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ कि डैमेज कंट्रोल एक हमारी चुनावी प्रक्रिया का अंग ही है। टिकट बंटता है, कुछ कार्यकर्ता जो टिकट चाह रहे होते हैं वो असंतुष्ट भी होते हैं, फिर उन्हें संगठन के बतौर मनाने के लिए हमेशा से हम लोग बातचीत करते हैं और कार्यकर्ता अधिकांश से मान भी जाते हैं। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज मैं यूं कहूंगा और उसमें हमारे संगठन का नेतृत्व जो है प्रावीण्य है। विकास जी, क्या शहडोल से ज्ञान सिंह भी ये बात मानेंगे क्या? बिल्कुल, हमें विश्वास है कि सब लोग संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन के अधिकृत उम्मीदवार को जिताएंगे। जी, राजा पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी हाल ही में हमला बोला है कि भाई आडवाणी जी का टिकट काट दिया, जोशी जी का टिकट काट दिया, अब बीजेपी एकाधिकार पार्टी होने चली है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, बीजेपी में टिकट वितरण जो होता है उसमें कार्यकर्ताओं की मंशा भी आती है और आम जन का, उस क्षेत्र के लोगों का क्या भाव है वो भी सर्वे के माध्यम से। अच्छा, अभी शहडोल में हिमाद्री सिंह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं की सुनी गई थी क्या? जी, कार्यकर्ताओं ने कहा था क्या कि हिमाद्री सिंह को लाइए बीजेपी में और उसके बाद उन्हें टिकट दिया जाएगा? देखिए, अब सर्वे रिपोर्ट मेरे सामने है नहीं, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहता हूँ कि चयन समिति जिन बातों को गौर करती है वो कार्यकर्ताओं का मन क्या है, जनता के मन में, उस क्षेत्र की जनता के मन में क्या है और जीतने के लिए कौन सा उम्मीदवार बहुत बेहतर रहेगा ये नियोजित किया जाता है। चौथा, संगठन की भविष्य की रक्षा क्या है और किसको किस मतलब जीतने के लिए उम्मीदवार बेहतर कौन सा है, बस ये देखना चाहिए, चाहे वो उम्मीदवार दूसरी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे अपनी पार्टी के उम्मीदवार को आप एक तरह से टिकट ना दे जिससे वो रूठिया और दूसरी पार्टी में चला जाए, लेकिन दूसरी पार्टी का उम्मीदवार आपके पास आ जाए। देखिए, जीतने की वहाँ पे किस व्यक्ति की, किस कार्यकर्ता की क्या क्षमता है उसका भी आकलन किया ही जाता है और राजनीति के चुनाव में तो जरूरी है। इस मामले में कोई सभी राजनीतिक मतलब वही वाली बात है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूं मैं नहीं कहूंगा कि हम कोई अनैतिक गलत कामों का उपयोग करते हैं। हम जो भी करते हैं कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके, बता के, चर्चा करके हमारे यहाँ। राजा पटेरिया जी, आपने सुनी बौद्धरिया जी की बातें, क्या कुछ कहेंगे आप? पूरी बातें सुनी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए। माननीय आडवाणी जी, माननीय जोशी जी ये बड़े जनाधार वाले, कथनी करनी को एक रूप करके जीने वाले संस्थापक सदस्य जनसंघ के समय से लेके, जयप्रकाश जी के आंदोलन से लेके, इनके
सबसे घृणित कार्य मंदिर को गिराने को, मस्जिद को गिराने से लेकर के 2 से लेके 182 तक भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे पहुंचाने वाले माननीय नेताओं की जब ये दुर्गति है तो आप सोच सकते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए किस सीमा तक गिर सकते। चलिए विकास जी जवाब दीजिए। विकास जी माननीय आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, सब हमारे नेता हैं जिन्होंने संगठन को बीच से लेके उनका बहुत बढ़िया सम्मान किया आपने, उनको घर बैठा दिया। ना देखिए घर बैठाने का मामला नहीं होता। टिकट ना कोई चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा है अगर तो वो घर बैठाने का माननीय आडवाणी जी और जोशी जी से बात, कोई चुनाव जीतने का धुरंधर आपके पास हमारे जातीय बल वाला, बाहुबल वाला, धन बल वाला, अडानी अंबानी का चेला चमचा, कोई ऐसा बड़ा ताकत आ गई कहलाई। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं तो कांग्रेस में किस किस को घर बैठाया गया मैं भी लिस्ट तो बोल दीजिए ना। विकास जी नाम क्यों नहीं ले रहे आप? क्या मतलब है? विकास जी नाम क्यों नहीं ले रहे आप? कांग्रेस तो नाम ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे? कांग्रेस के पास में कोई और मुद्दा नहीं है। नहीं तो नाम मुद्दा यही है अभी, मुद्दा यही है अभी कि बगावती तेवर होते हैं, उसके बाद इधर से उधर चले जाते हैं, अपनी पार्टी में नहीं रहते हैं। बीजेपी में स्थिति देखने को मिली, अब लोकसभा चुनाव भी आ गए तो वही स्थिति देखने को मिल रही है। आप कह रहे कांग्रेस में भी यही हाल है, लेकिन नाम नहीं ले रहा। नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम लीजिए ना। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, मैं मेरे संगठन की बात आप पूछेंगे मैं बताऊंगा। बिल्कुल, मैं आपके संगठन की बात अभी कर रहा था, आपके संगठन की बात कर रहा था, क्योंकि बागियों को ये बात आप मानेंगे कि बागियों को बनाने के लिए टीम बन गई है और क्षेत्र के नेताओं, प्रमुख नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यकीनन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इस प्रकार ये हमारी एक चुनावी प्रक्रिया का समझिए आप बिल्कुल ही है कि हर बार हर वक्त में हर भले वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब तरफ ये काम हर पार्टी ध्यान में रखती है, हम भी रखते हैं। और मैं कांग्रेस की बात करूंगा तो उनकी जो विचारधारा है जिससे हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता, जिसमें वो विचार जो हिंदुस्तान के जोड़े बनता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं क्यों संगठन के अंदर? राजा जी 10 सेकंड के अंदर आप जवाब दे सकते हैं, समय की कमी है। राजा जी ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आडवाणी जी, जोशी जी जैसे कद्दावर नेता चुनावी जीतने में इनके सामने बौने हो गए, अडानी अंबानी के चेहरे, बाहुबल वाले चेहरे, धनबल वाले चेहरे, जात बल पे कब्जा करने वाले चेहरे आगे हो गए, तो भगवान ही मालिक है कि इनका कहाँ ले जा रहे हैं। चलिए विकास का सवाल जी, आपका शुक्रिया बोंदरिया जी का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही विकास बोंदरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता अंकुर अदवर्दी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अंकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। तो विवादित थामेंगे बगावत, क्या कुछ होना है? विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय भी ऐसा ही हाल देखने को मिला था, लेकिन डैमेज कंट्रोल बड़ी लेट होया बीजेपी की तरफ से, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा कि सत्ता में काबिज थी, लेकिन अब सत्ता में काबिज नहीं है। कुछ ही सीटों का हेरफेर, कुछ ही सीटें उनके कद्दावरी नेता हार गए। इसकी वजह से कह सकते हैं कि सत्ता में अभी बीजेपी नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार विधानसभा से कितना सबक बीजेपी लेती है और लोकसभा में कितना ये कंट्रोल करती है डैमेज कंट्रोल को, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।